वो है ओके, क्वेश्चन नंबर 41, 41, 42, ठीक है, चलो। ठीक है, चलो देखते हैं हम लोग 41, 42। तो चलो 41 की बात कर लेते हैं यार, क्या बोल रहा है 41। So H3PO4, the major product obtained by the dehydration of given alcohol. मेजर प्रोडक्ट डिहाइड्रेशन कराना है, ठीक है, करा देंगे डिहाइड्रेशन। क्या होगा बेटा यहाँ डिहाइड्रेशन से? ये देखो, यहाँ का OH जाएगा। अब बेटा दो चॉइस है, इधर का भी H जा सकता है, इधर का भी H जा सकता है। बेटा ये कौन सा रिएक्शन? H3PO4 यार। जनरली देयर आर सर्टेन कंडीशन जहाँ पे हॉफमैन होगा, नहीं तो करना क्या है, स्टेरजेफ कराना है, तो स्टेरजेफ रिएक्शन। हॉफमैन का कोई कंडीशन ही नहीं है यहाँ पे, हॉफमैन का कोई कंडीशन ही नहीं है। तो बेटा 2 डिग्री है तो आइदर E1 हो या E2 हो। 2 डिग्री है तो मे भी यहाँ पे E1 हो सकता है, ठीक है ना। तो सबसे मेजर प्रोडक्ट बनाना बेटा, तो यहाँ और यहाँ बेटा ये वाला प्रोडक्ट ज्यादा मेजर होगा, क्योंकि यहाँ जो बनेगा डबल बॉन्ड, उसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन क्या है, ज्यादा है। प्लस उतना ही नहीं बेटा, रेजोनेंस, इट इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। अल्फा हाइड्रोजन तो भूल जाओ, रेजोनेंस ज्यादा पावरफुल है। रेजोनेंस इज मोर पावरफुल बिकॉज ए पीएच है, इसमें भी डबल बॉन्ड है और यहाँ भी डबल बॉन्ड है, तो बिकॉज ऑफ रेजोनेंस दिस विल बी मेजर प्रोडक्ट। तो दो चॉइस है, यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ डबल बॉन्ड है। तो बेटा ए वाला में अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा मिलेगा, ए वाले में रेजोनेंस मिलेगा। तो रेजोनेंस में और अल्फा हाइड्रोजन में व्हिच वन इज मोर पावरफुल? रेजोनेंस और अल्फा हाइड्रोजन में कौन ज्यादा पावरफुल है? तो रेजोनेंस ज्यादा पावरफुल होता है। तो देखते हैं क्या आंसर है 41 का। 41 का देख लो, सी द राइट आंसर, सी द राइट आंसर, गॉट इट। नेक्स्ट 42, यस, NaOH 2 मोल दिस। 42 में क्या करेंगे बेटा? अब यहाँ तो ये स्ट्रॉन्गर बेस यूज कर रहा है बेटा, देख रहे हो स्ट्रॉन्गर बेस यूज कर रहा है, तो स्ट्रॉन्गर बेस से क्या होगा देखो, NaOH मतलब इसमें देखो, जैसे ऐसा कुछ दिखे ना आपको, थोड़ा आपके अंदर मतलब बेंजीन वाली फील आनी चाहिए कि बेंजीन वाला कुछ हो सकता है। देखो ये रिएक्शन अभी पढ़ा नहीं है आपका, ईथर पे रिएक्शन अभी पढ़े नहीं है, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन पढ़ोगे तो आसान हो जाएगा, पढ़े नहीं हो, ठीक है। ये मैं पढ़ाऊंगा आपको अलग अलग से ईथर में बेटा। तो यहाँ पे क्या होगा, NaOH जब यूज करोगे बेटा, तो स्ट्रॉन्गर बेस है, स्ट्रॉन्गर बेस कौन सा रिएक्शन? इट विल गिव एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन बेटा। अब क्या होता है देखो ना, यहाँ पे तो एच क्या है, वेज पे भी है और डैश पे भी है, कोई दिक्कत ही नहीं है बेटा। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ तो दो एच है ना यार, दो एच है, कोई ना कोई एक एच होगा जो इसका अपोजिट होगा। तो यहाँ से एच जाएगा और यहाँ से बी आर जाएगा। सिमिलरली देखो ना, दो मोल लिया है बेटा, तो यहाँ से एच जाएगा, यहाँ से बी आर जाएगा, तो क्या बनेगा, व्हाट इज द ए? तो ये जो बनने वाला है बेटा, ये देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और ये ऐसे ईथर बनने वाला है, ये बनने वाला है बेटा, ठीक है। अब और क्या हो सकता है यहाँ पे? तो बेटा जब H3+ डालोगे ना इसमें, देखो इस कंडीशन में क्या होने वाला है, देख लो बेटा। सर लेकिन हीट नहीं दिया, ओ ये बात बिल्कुल सही बोला बेटा। अगर हीट नहीं दिया हो तो क्या कराएंगे, क्या रिएक्शन बोलो? अगर हीट नहीं दिया है तो रिएक्शन कराएंगे क्या? ठीक है, करा देंगे यार, क्योंकि दीज आर द स्ट्रॉन्गर बेस, अल्कोहल इज स्ट्रॉन्गर बेस। और अगर कोई डबल बॉन्ड बन रहा हो और रेजोनेंस हो रहा हो, तो हीट की जरूरत नहीं है। वेरी नाइस क्वेश्चन बेटा। तो यहाँ पे लग रहा है कि सब्स्टिट्यूशन हम करा सकते हैं। बट जब देखो, जब स्ट्रॉन्गर बेस हो, CH3O-, देखो सिर्फ OH- होता तो हीट करना जरूरी होता, बट RO- इज स्ट्रॉन्गर बेस, वहां भी बेटा हीट की जरूरत होती है। लेकिन यहाँ जो दो एल्कीन बन रहा है, दो एल्कीन बन रहा है बेटा, ठीक है ना, वो क्या होगा बेटा बोलो? आपस में रेजोनेंस हो रहा है, तो बिकॉज बोल सकते हो कि रेजोनेंस की जरूरत नहीं है। जैसे एरोमेटिक बन रहा हो और यार रेजोनेंस हो रहा हो, मुझे तो एरोमेटिक बनते हुए फील आ रहा है यहाँ पे, तो मे भी हो सकता है, देखते होगा कि नहीं। तो हीट की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। बट चलो एक पल हुआ कि चलो हीट नहीं दिया है, तो हम सब्स्टिट्यूशन कराएंगे, तो सब्स्टिट्यूशन कराएंगे तो क्या होगा, OCH3 जुड़ेगा। अब बेटा दो बी आर है, दोनों पे दो OCH3 जुड़ेगा,
तो क्या 2 CH3 है क्या? Sir, then every time we do not have to look reaction is in presence of heat or not. With heat easily visible in elimination, but yeah, very good. देखो, तो बेटा जहां पे एलिमिनेशन है वहां पे सब्स्टिट्यूशन भी साथ में है। तो अगर हीट दे दिया तो आसानी से दिख गया, और नहीं दिया मतलब आसानी से नहीं दिखा। बेटा तो 2 Br है ना यार, तो 2 Br अगर जाएगा तो 2 OCH3 आएगा। बट 2 OCH3 कहाँ है बेटा? देखो सी में तो क्या है, एक ही OCH3 है बेटा, एक ही OCH3 है, ठीक है ना? और OCH3 से ऑक्सीजन को निकालना तो इतना आसान है नहीं, इतना आसान नहीं है इसको निकालना, ठीक है बेटा? तो क्या होगा आप देख लो बेटा। तो मतलब यहाँ पे हीट नहीं दिख रहा है, फिर भी एलिमिनेशन है, तो थोड़ा यहाँ पे थोड़ा सा करना पड़ेगा। तो इसमें हिंट्स यही है बेटा कि जैसे अगर OH माइनस हो तो बेटा हीट करने की जरूरत पड़ जाती है। RO माइनस है, CH3O माइनस, इथॉक्साइड आयन, NH2 माइनस, वहां पे हीट अगर नहीं भी है और अगर रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा हो प्रोडक्ट, तो बिल्कुल पॉसिबल है। मतलब 2 कंडीशन में हीट की जरूरत नहीं पड़ती है SN2 इस E2 रिएक्शन में। अगर स्ट्रॉन्गर बेस हो, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस हो, यहाँ पे तो उसकी तरह बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं है बट स्ट्रॉन्गर है। दूसरा, रेजोनेंस सप्लाई जो एरोमेटिक हो रहा हो, तो वहां पे बेटा वो एनर्जी आसानी रिलीज होती है। एरोमेटिक बनता है तो एनर्जी रिलीज होता है, तो देने की जरूरत नहीं है, वहां रिलीज होगी बेटा, ठीक है ना? तो ये थोड़ा निकालना पड़ेगा आपको जो है। नेक्स्ट, तो यहाँ क्या हो गया बेटा बोलो? तो ये बन गया। अब नाउ जब इसमें H+ रिएक्शन जब कराओगे तो यहाँ पे क्या जुड़ेगा बेटा? जब H+ रिएक्शन कराओगे तो H+ आएगा बेटा, यहाँ पे H+ आ गया, कटायन बन गया, ठीक है? H+ आ गया, कटायन बन गया। अब ये लिविंग ग्रुप हो गया। अब देखो इसमें 2 चॉइस है, 2 रिएक्शन पॉसिबल है कि बेटा ये वाटर इस पे अटैक करे, वाटर इस पे अटैक करे, बॉन्ड ब्रेक हो जाए, 2 OH जुड़ जाए। ये चॉइस है, देखो ऐसा बन जाए, डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक OH जुड़ जाए, यहाँ पे एक OH जुड़ जाए। अब यहाँ पे अगर OH जुड़ गया तो ये तो एरोमेटिक हुआ ही नहीं, सब्स्टिट्यूशन इसमें कोई फायदा ही नहीं हुआ, देख रहे हो? अनस्टेबल कंपाउंड बन गया बेटा। तो यहाँ से ये भी एक चॉइस है, बट इट विल बी माइनर, इट विल बी माइनर, ठीक है ना? सो दूसरा चॉइस क्या बेटा? दूसरा क्या बेटा? ये देखो देखो ना, क्योंकि हीट दिया नहीं है तो हमारे पास क्या लगेगा, सर सब्स्टिट्यूशन हो ही सकता है। तो यू नो दैट 3 मेंबर रिंग जो होता है बॉन्ड, वो वीक होता है तो इजीली ब्रेक हो जाएगा। तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो गया, वहां पे वाटर अटैक कर दिया। और दूसरी जो पॉसिबिलिटी हो क्या बेटा, यहां से H लेकर जाए, ये देखो, यहां से H लेकर जाए, दूसरा पॉसिबिलिटी बेटा। देखो दूसरा दिखा रहा हूँ पॉसिबिलिटी, डबल बॉन्ड है O, और यहाँ पे H है प्लस चार्ज। अब ना बेटा यहां से मान लो कहीं से भी, दोनों एज में से कहीं, 2 H है ना यार, दोनों में से कहीं भी वाटर आए और इस एज को ले जाए और ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ दे और ये ऐसे ब्रेक हो जाए। अभी तो हो गया ब्रेक। अब क्या बना यहाँ पे देखो, डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड और ए बॉन्ड ब्रेक हुआ है बेटा, और ये क्या हो गया, OH। ये देखो कुछ दिख रहा है क्या? 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, एरोमेटिक। तो बेटा जब भी ऐसा कुछ हो रहा हो ना और एरोमेटिक हो रहा हो, तो आपकी इंक्लाइनेशन टुवर्ड्स एरोमेटिक फॉर्मेशन होना चाहिए। कैसे एरोमेटिक बनाए, ये आपके दिल में चलना चाहिए, दिनों दिमाग में चलना चाहिए, ठीक है ना? तो ऐसे बेटा क्या बन रहा है, एरोमेटिक बन रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो देख लो, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इट इज वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है? मतलब माइंड डेवलप होगा कि कैसे सोचना है, कैसे करना है। तो पहले बार एलिमिनेशन किया, मतलब हीट नहीं दिया है, फिर भी इसमें अगेन एंड अगेन हमने क्या कराया, एलिमिनेशन कराया, क्योंकि हम एरोमेटिक की तरफ बढ़ रहे थे बेटा। साइड प्रोडक्ट भी हम देख रहे थे कि साइड प्रोडक्ट है क्या, इसमें नहीं है, ठीक है ना? तो मतलब एक ज्यादा कंफ्यूज करने की कोशिश नहीं करेगा। जब एडवांस देगा तो कंफ्यूज करेगा, जब मेडिकल में पूछेगा तो ऐसे पूछेगा, मतलब ऑप्शन देगा जिसे आप एलिमिनेट कर सकते हो। लेकिन जब एडवांस पूछेगा क्या बोलेगा, ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट, राइट डाउन ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट, मल्टी करेक्ट में देगा बेटा। द पॉसिबल प्रोडक्ट विल बी, तो बेटा उसमें ये भी आता पॉसिबल प्रोडक्ट, देख लो, ठीक है ना? वो भी पॉसिबल प्रोडक्ट आता। और भी बेटा स्टार्टिंग में सब्स्टिट्यूशन हो सकता था, तो पॉसिबल प्रोडक्ट में ये भी होता बेटा। यहाँ पे क्या होगा, डैश पे OCH3 और यहाँ पे वेज पे ये देखो OCH3, तो ये भी पॉसिबल प्रोडक्ट में होता है बेटा। तो जहां पे एलिमिनेशन कराया मैंने, जहां पे भी E2 कराया है ना, वहां पे क्या पॉसिबल प्रोडक्ट होगा बेटा बोलो, SN2,
SN2, और जहाँ पे E1 कराया वहाँ पे पॉसिबल प्रोडक्ट क्या होगा, SN1। तो ये बेटा एडवांस में ये अंदर की बात पूछेगा, और नीट में मेंस में एक डायरेक्ट ऊपर की बात पूछेगा बेटा, ठीक है ना। तो ये दोनों एग्जाम के लेवल में डिफरेंस है बेटा। चलो गुड, नेक्स्ट विल टॉक अबाउट जिंक कॉपर प्रोडक्ट। क्या होगा बेटा, जिंक और जब कॉपर डालोगे तो क्या होगा, देखो ये पढ़ाया नहीं हूँ बट कुछ नहीं होता बेटा। यहाँ पे देखो फ्री रेडिकल बनता है, यहाँ पे फ्री रेडिकल बनता है, मतलब ऐसा करो फ्री रेडिकल छोड़ दो, यहाँ पे अनायन बना लो, ये इस पे अटैक करेगा, ये निकल जाएगा। कौन सा एलिमिनेशन, गामा एलिमिनेशन। याद करो बेटा क्या बताया हूँ, गामा एलिमिनेशन में क्या बनता है, गामा एलिमिनेशन में क्या बनता है बेटा, रिंग बनता है। तो 1 2 3 दोनों में बॉन्ड बन जाएगा बेटा, तो ठीक है ना। SN-NGP बेटा, SN-NGP, नो वेरी नाइस, वेरी गुड बेटा। SN-NGP के लिए बेटा जो कंडीशन है यहाँ पे SN-NGP का नहीं है। देखो ये जो रीएजेंट है ना, सम टाइम, वेरी नाइस क्वेश्चन बेटा, सम टाइम जो जो रीएजेंट होता है ना बेटा, रीएजेंट डिसाइड करता है, रीएजेंट डिसाइड करता है, रीएजेंट डिसाइड करता है। तो जिंक कॉपर बेटा रीएजेंट है, ये डिसाइड करता है। ये बोलेगा बेटा कि यहाँ पे SN-NGP नहीं होगा, इट विल गो फॉर द एलिमिनेशन रिएक्शन। जनरली E2 मैकेनिज्म होता है बेटा। जिंक कॉपर बेटा अगर दिख जाए तो NGP नहीं होगा बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन में। तो रिएजेंट डिसाइड करता है, जिंक कॉपर और दो हाइलाइट है ना, तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। और E2 भी नहीं बोल सकते हो, क्योंकि तो A12 है ही नहीं बेटा, कौन सा बेटा 13 है, तो रिंग बन जाएगा। ये पहले जिंक दो, जिंक का काम क्या है, जिंक देगा अपना और Zn2+ बन जाएगा, +2 इलेक्ट्रॉन आएगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन बेटा इसको तोड़ेगा, ऐसे तोड़ दिया बेटा यहाँ पे, और यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये निगेटिव हो गया, Br- और C-, ऐसे करके होता है बेटा। तो बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट 40, मैंने बोला कि सर 40, ठीक है। सो 43rd में वो साइक्लिक का वो कैसे बना वो नहीं समझा। देखो बेटा, सो ये देखो मैकेनिज्म क्या होता है बेटा, ये जब जिंक जिंक के पास अपना 2 इलेक्ट्रॉन है, तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन दिया, सबसे पहले जिंक यहाँ डिसोसिएट हो गया, इट विल गिव Zn2+ +2 इलेक्ट्रॉन। अब 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, इसमें भी 2 है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, तो क्या बन गया फाइनली C-, ये बन गया Br-। अब बेटा ये अटैक करेगा लाइक NGP। अच्छा हाँ, अच्छा कहीं तन्ना ये तो नहीं बोलना चाह रहा था NGP की तरह, क्योंकि इंट्रा अटैक करेगा, ये इस पे अटैक करेगा और Br निकल जाएगा। तो बेटा अब क्या होगा, पाई बॉन्ड तो बन नहीं सकता है, क्योंकि पाई बॉन्ड 1 और 2 के बीच बनता है, तो 1 and 3 है। तो क्या हो जाएगा बेटा ब्रो, पीएच हो गया, एक कार्बन पे अटैक कर दिया, तो इस कार्बन ने इस कार्बन में बॉन्ड बन गया। तो एक कार्बन है और यहाँ पे एक CH2 है, दूसरा एक CH2 है जिसमें बॉन्ड बन गया और यहाँ पे है, तो इसलिए बी हो गया बेटा। गॉट इट, ओके सर। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 देख लो। ये तो बताया था लास्ट क्लास में यार, कि जो अल्कोहलिक OH है और बेटा Br को ले जाएगा, इधर भी बन सकता है एल्कीन, इधर भी बन सकता है एल्कीन, और इधर भी बन सकता है एल्कीन। तो वो बनेगा जो मोर स्टेबल होगा, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जिसमें ज्यादा होगा। तो हम लोग को बेटा ए वाले पार्ट में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा दिखा था, बी वाले पार्ट में, बी या इसमें सी में, जो सी पार्ट है इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा दिखा था, क्योंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो 4 + 3 7, रिमेनिंग सब में 6 दिखा था बेटा। गॉट इट। तो इसमें 3 चॉइस है अल्फा हाइड्रोजन का, रिमूव द अल्फा हाइड्रोजन, और क्या बनाएंगे बेटा, एल्कीन बनाएंगे। जो एल्कीन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो होगा मेजर प्रोडक्ट। 44, ये देखो बेटा, अब ये तो यार गेस कर लिया होगा तुम यार, मुझे क्लियर दिख रहा है कि एरोमेटिक बनेगा ये, देख रहे हो क्लियर। देखो पहले से एक पाई बॉन्ड है, 2 OH है, कैसे दिमाग में आया मुझे, देखो पहले से एक पाई बॉन्ड है, 2 OH है, H डालकर हिट किए हो तो OH से तो H निकल जाएगा ना यार। तो देखो मतलब ऐसे इंस्टेंट आपको दिखना चाहिए बेटा। ये देखो बेटा, ये बन जाएगा ऐसे, ये बन जाएगा प्रोटोनेट हो जाएगा, प्लस चार्ज लिविंग ग्रुप बन गया, बिकॉज OH इज नॉट लिविंग ग्रुप। अब जैसे ही H+ डालोगे लिविंग ग्रुप बन जाएगा। अब क्या होगा बेटा, यहाँ पे देखो, ये देखो, यहाँ से H ले जाओ, ये निकल जाएगा, यहाँ से H ले जाओ, ये निकल जाएगा, और क्या बन गया बेटा, क्या बन गया यहाँ पे, मिथाइल है,
और यहाँ पे मिथाइल है, ये डबल बॉन्ड पहले से था, यहाँ एक नया डबल बॉन्ड गया, यहाँ एक डबल बॉन्ड, देख लो एरोमेटिक रिंग, बी इज द राइट आंसर, देयर इज नो कार्बोकैटायन रिएरेंजमेंट। क्योंकि कार्बोकैटायन रिएरेंजमेंट क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये हो रहा है ना, रेजोनेंस स्लाइड हो रहा है कार्बोकैटायन, तो कार्बोकैटायन रिएरेंजमेंट की जरूरत नहीं है बेटा, तो एरोमेटिक रिंग बन रहा है, इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। तो आपको दिखना चाहिए कि अच्छा पहले से पाई बॉन्ड है, 2 एच है, तो दोनों एच निकलेगा तो 2 पाई बॉन्ड बनेगा, मतलब 3 पाई बॉन्ड हो गया, दैट इज 6 पाई इलेक्ट्रॉन, इट विल बी एरोमेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 45। एनओईटी याद करो, रीन देख रहे हो, ये मैकेनिज्म है, क्या बनेगा, आपसे पूछ रहा है कि बेटा सिस बनेगा या ट्रांस बनेगा, ये पूछने की कोशिश कर रहा है। तो क्या टेक्निक सिखाया था बेटा, देखो टेक्निक याद करो, ए देखो, ए लिविंग ग्रुप है, ए लिविंग ग्रुप है, ठीक है ना, और यहाँ पे ए एच है, दोनों तीन एडिशन है, एंटी एडिशन एंटी एडिशन, तो दोनों अपोजिट होना चाहिए, देख लो ये दोनों चला गया, ये दोनों चला गया, डबल बॉन्ड हो गया। अब क्या हो गया, कार्बन पे डबल बॉन्ड कार्बन, और एक तरफ पीएच है और मिथाइल है, दोनों अलग अलग कार्बन पे, ध्यान रखना, एक एक, एक पीएच है, पीएच और मिथाइल में सीस है, पीएच और मिथाइल में सीस है, पीएच एक तरफ रहेगा, एक तरफ मिथाइल रहेगा, दूसरे में क्या है, यहाँ पे एक एच है और दूसरे में क्या है, पीएच है, तो बेटा सीस है ट्रांस, पीएच पीएच अपोजिट है तो ट्रांस बोल सकते हो। तो सिंस ये एंटी एलिमिनेशन है, तो लिविंग ग्रुप और हाइड्रोजन शुड बी अपोजिट साइड, ऑलरेडी अपोजिट साइड है, तो उसी के बीच में डबल बॉन्ड बनाओ, और देख लो दोनों सेम साइड है, अपोजिट साइड है, तो यहाँ पीएच एम सेम साइड है, दूसरी तरफ तो पीएच और एमई के बीच में सीस हो गया, या पीएच और एच के बीच में सीस हो गया, तो ओवरऑल जब लिखा हमने तो क्या लिखा, पीएच और पीएच क्या है, अपोजिट है, तो दिस इज ट्रांस। मतलब यहाँ पे इसका तो है कि डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का एक तरफ पीएच और एमई रहेगा, दूसरी तरफ एच और पीएच रहेगा, तो पीएच और एमई रह गया, एच और पीएच हो गया बेटा। देखते हैं हम आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कोई। सो पीएच, सब में पीएच कैसे आ गया, हाँ पीएच, सी द आंसर, सी द आंसर, देखो एक पीएच एमई सेम साइड और पीएच एच सेम साइड, क्लियर। नेक्स्ट 46, 46 बेटा देख लो, 46 क्या है, एलडीए बेटा, देखो एलडीए इज, बेटा देख रहे हो, लिथियम, ये बेटा बस ये लिख दिया था, ये नहीं लिखा होता ना तो प्रॉब्लम होता, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड, लिथियम डाई आइसो अमाइड प्रोपाइल, ठीक है, लिथियम इज डाई आइसो अमाइड प्रोपाइल, मतलब एक बल्कि बेस है और स्ट्रॉन्गर बेस है, ऐसा है, और ये मतलब बहुत ही वेरी वेरी गुड क्वेश्चन है, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, मतलब नॉर्मली बच्चा ये सोच ही नहीं सकता है, इसका आंसर क्या होगा बच्चा सोच नहीं सकता, इसलिए वो हिंट्स दे रखा है बेटा, प्रोडक्ट मतलब बच्चा सोचेगा ही नहीं कि ऐसा भी हो सकता है, इसलिए बोला कि लो हिंट्स ले लो क्या होगा जो है, ठीक है। तो व्हाट इज डाइअमाइड, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइलमाइड, डाई आइसोप्रोपाइल CH2 CH3 CH3, देखो ये है आइसोप्रोपाइल, यहाँ भी CH3 एंड CH3, देख लो डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड, और ये क्या हो गया, माइनस, L माइनस और N माइनस, L प्लस है, देखो तो ये अमाइड है, डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड, तो स्ट्रॉन्गर बेस है का। अब देखो यहाँ से, अब आपको कैसे सोचना था बेटा, ये जो प्रोडक्ट दिया हो ना उससे आपको सोचना था, अगर डायरेक्ट सोचोगे तो सोचना पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल, आपको लगेगा ही नहीं क्या, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट कोई लिविंग ग्रुप है ही नहीं, कोई यहाँ पे डायरेक्ट लिविंग ग्रुप है ही नहीं, तो हम सोच भी नहीं सकते हैं क्या बनेगा यहाँ पे, बट ये हिंट्स दे रहा है, N2 लिविंग ग्रुप है, प्लस ये देखो पीएच सी एच डबल बॉन्ड CH2 ग्रुप, ये हिंट्स दे रहा है बेटा, तो क्या होगा, ये देखो बेटा, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से H देखो ली है बेस है, तो यहाँ से बेटा इस H को जाएगा यहाँ पे, ये बन जाएगा ऐसा आना है, ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है। अब बेटा ये वापस बताऊं, लो बेटा, मैं बोला बेटा
यहाँ पे एलडीए इज बेस है, जो लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड है, स्ट्रॉन्गर बेस है। आइसोप्रोपाइल ऐसा होता है बेटा, CH3 और नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, फिर CH3 और माइनस और Li+, ये है बेटा। तो ये स्ट्रॉन्गर बेस है और बल्कि बेस भी है, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा रिएक्शन, ये देखो। तो सबसे पहले बेटा ये टॉटोमराइज हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, टॉटोमराइज हो जाएगा। और टॉटोमर होके क्या बन जाएगा ये, टॉटोमर होके क्या बनेगा देखो। और तुम ऐसा बोल सकते हो कि एक अच्छा लिविंग ग्रुप भी है। कैसे अच्छा लिविंग ग्रुप है बेटा बोलो। ये देखो, जब ए यहाँ से ब्रेक करोगे, देखो यहाँ से जब ब्रेक करोगे तो इस पे अनायन बनेगा, और दिस अनायन इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, दिस अनायन इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। तो होगा क्या बेटा, और इवन सीबी रिएक्शन बेटा सोच सकते हो, इवन सीबी रिएक्शन, यहाँ से H जाएगा, अनायन बनेगा, दिस अनायन विल स्टेबलाइज्ड बाय पीएच रेजोनेंस हो रहा था। इवन सीबी में क्या था कि थोड़ा लिविंग ग्रुप होना चाहिए, वीकर होना चाहिए, थोड़ा लिविंग ग्रुप वीकर होना चाहिए, और जो कंजुगेट बेस है दैट मस्ट बी स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। तो यहाँ से बेटा अगर H हटाओगे, ये जो H2 है, यहाँ से H1 कर लो और यहाँ H कर लो, जब ये हटाओगे तो अनायन बनाओ, और दिस अनायन इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। अब क्या होगा, ये जब अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, ये ऐसे ओपन हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे देखो, PH CH2 डबल बॉन्ड CH2, PH CH डबल बॉन्ड CH2, मतलब ये हेल्प कर रहा है कि ऐसे करो। और यहाँ पे क्या बनेगा देखो, ये वाला पार्ट देखो, डबल बॉन्ड NH माइनस, देख लो बेटा ये हो गया। यहाँ तो रेजोनेंस हो सकता है बेटा, रेजोनेंस हो सकता है बेटा। तो क्या होगा रेजोनेंस होकर, ये निगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ चला गया ऐसे, तो क्या बन जाएगा बेटा, यह बन जाएगा बेटा N, यहाँ निगेटिव है, डबल बॉन्ड NH, ठीक है। और अगेन बेटा C माइनस और NH, C-NH। तो अब यहाँ से बेटा क्या करेगा बेटा, अगर एक प्रोटोनेट हो जाए, अगर एक प्रोटोनेट हो जाए तो क्या होगा, यहाँ पे H प्लस आ सकता है। अब प्रोटोनेट कहाँ से होगा, ठीक है। तो बेटा जब एसिड बेस रिएक्शन होगा तो यहाँ पे तो H रहेगा, अमाइड पे, इस नाइट्रोजन पे H रहेगा, यहाँ से प्रोटोनेट हो सकता है या इस हाइड्रोजन से प्रोटोनेट हो सकता है, दोनों में से कहीं से भी प्रोटोनेट हो सकता है, तो प्रोटोनेट हो जाएगा। तो अगर प्रोटोनेट हो गया तो क्या बन जाएगा, मतलब ये जो निगेटिव चार्ज है यहाँ पे H आ जाएगा, निगेटिव चार्ज पे H आ गया, ठीक है। अब क्या हो रहा है बेटा, कौन जा रहा है यहाँ बोलो, कौन जा रहा है बेटा बोलो, इसको निकालना है, इसको निकालना है बेटा, ठीक है। तो कैसे निकलेगा ये बोलो। तो एलडीए है बेटा, वो अगर एच लेकर जाए और इसको बॉन्ड को ब्रेक कर सकता है। और कहां से बॉन्ड ब्रेक करेगा बेटा बोलो। तो एलडीए क्या है, बल्कि बेस है, एलडीए क्या बेटा, बल्कि बेस है, ठीक है। तो ये ऐसा हो सकता है क्या, यहां से एच ले जाए, यहां से एच ले जाए, क्योंकि देखो इधर इधर भी एच है और इधर भी एच है। अब दोनों एच में एच ज्यादा बेटा क्या है, हिंडर्ड है, और ये लेस हिंडर्ड है। तो बेटा एलडीए क्या है, स्ट्रॉन्गर बेस है, और स्ट्रॉन्गर बेस किसको प्रेफर करता है बेटा, लेस hindered को। देखो ना, ए एलडीए इज अ स्ट्रॉन्गर बेस, इट विल प्रेफर व्हाट, लेस hindered। तो इधर का हाइड्रोजन प्रेफर करेगा, और ये इधर जाएगा और ये निकल जाएगा। बट अब याद, एन डबल बॉन्ड एन नहीं निकलेगा, यहाँ जो N2 है बेटा, एन ट्रिपल बॉन्ड एन, एन ट्रिपल बॉन्ड एन। तो एन ट्रिपल बॉन्ड एन कैसे बनाओगे, एन ट्रिपल बॉन्ड एन कैसे बनाओगे, कोई टेक्निक दिखा है कैसे एन ट्रिपल बॉन्ड एन बन जाए, कुछ दिख रहा है क्या। डबल बॉन्ड एन आ जाओ वहां से, तो डबल बॉन्ड गया यहाँ पे,
बेटा जो N2 देखो बोल रहा है ना यहाँ पे N2 है, तो N2 तो यार ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, डबल बॉन्ड नहीं होता है, इसलिए बेटा। तो यहाँ से मुझे तो ट्रिपल बॉन्ड दिखने नजर नहीं आ रहा है। अगर H निकलेगा तो यहाँ निगेटिव आएगा, और ऐसा बनते हुए नजर आ रहा है मुझे, N डबल बॉन्ड N H और H ये बनते हुए नजर आ रहा है, मतलब H2N2 ट्रिपल बॉन्ड तो बनते हुए नजर नहीं आ रहा है यहाँ से। हम्म, ठीक है, मैं देखता हूँ इसमें जो है, क्योंकि इसमें मुझे ट्रिपल बॉन्ड बनते हुए नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे ये तो फील आ रहा है बेटा, ठीक है ना। इसमें तो ये फील आ रहा है कि यहाँ पे जब ऐसा कुछ आएगा तो ये क्या है, देखो आंसर निकालना इसमें आसान है कि क्या बनेगा। देखो आंसर तो कैसे कर सकते हो, अब अंदर की बात मैं सोचता हूँ क्या, क्योंकि यहाँ से कुछ क्लू नहीं पता चल रहा है कि देखो एलडीए इज द स्ट्रॉन्गर बेस। अगर देखो ऑलरेडी बेटा बोल रहा है ऐसा है, तो एलडीए इज द स्ट्रॉन्गर बेस, तो अगर आंसर निकालना तो कैसे निकालेंगे बेटा। देखो एक प्रोडक्ट तो ए बन गया, देखो बेटा यहाँ पे एक प्रोडक्ट तो बेटा ए बन गया जो यहाँ से बन जाएगा। हाँ, एक प्रोडक्ट बेटा यहाँ से बन गया ए वाला पार्ट, तो ये तो निकल गया। अब यहाँ से नाइट्रोजन निकलेगा बेटा, ए वाला नाइट्रोजन निकलेगा, तो नाइट्रोजन निकल गया। अब एलडीए स्ट्रॉन्गर बेस है, तो यहाँ से एच जा नहीं सकता है, यहाँ से एच जाएगा। अब सर नॉट स्ट्रॉन्गर, बल्की बेस है, दिस इज बल्की बेस, याद करो बताया होगा, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। अगर टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड हो या NCH3 3 डिग्री अमाइन हो, इन दैट केस बेटा जो हाइड्रोजन जाता है बेटा वो कहाँ से जाएगा बेटा बोलो, जो लेस सिलेंडर्ड होगा वहां से जाएगा। तो बेटा ए होगा सेडजे प्रोडक्ट, ए होगा हॉफमैन प्रोडक्ट, तो यहाँ हॉफमैन प्रोडक्ट फेवर करेगा, तो यहाँ से बनेगा बेटा। तो अगर यहाँ से बन गया तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर तो आ गया, बट मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे एन ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनेगा, बिकॉज यहाँ से तो एन ट्रिपल बॉन्ड दिख नहीं, यहाँ है एन ट्रिपल बॉन्ड, बट यहाँ से एन ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिख रहा है मुझे, क्योंकि N2H2 दिख रहा है बेटा, ठीक है ना। तो आंसर निकाला जा सकता है, चलो। तो ये यार टफ क्वेश्चन है, दिस इज टफ क्वेश्चन, रियली टफ क्वेश्चन, मतलब बच्चा सोच ही नहीं पाएगा। अगर ए नहीं दिया जाए ना यार, ये अगर नहीं दिया जाए तो प्रोडक्ट प्रिडिक्ट कर पाना डिफिकल्ट है, ये दे दिया तो प्रोडक्ट प्रिडिक्ट करना मतलब इसका आंसर दिवाना आसान है, बिकॉज ऑफ दिस। नेक्स्ट, अच्छा ये पता नहीं चला, ये देखो ना मैं क्या बोला बेटा, ये देखो मैं क्या बोला, भूल जाओ सब, देखो चलो मैं फिर से बताता हूँ। ये देखिए बेटा, क्या निकालना है आपको, ये देखो ए निकल गया यहाँ से, तो कहाँ से निकलेगा, ए पार्ट देख लो, ए पार्ट निकल गया यहाँ से। N2 कहाँ से निकलेगा बेटा, ये निकल जाएगा N2 यहाँ से। अब बेटा यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड आना है। अब इधर आएगा डबल बॉन्ड की, इधर आएगा। कौन बेस है बेटा बोलो, एलडीए। एलडीए कौन सा बेस, बल्की बेस। बल्की बेस कहाँ से ले जाएगा बेटा, बल्की बेस ये 3 डिग्री है और ये 2 डिग्री है, तो बल्की बेस 3 डिग्री से एच ले जाएगा या 2 डिग्री से बेटा, बल्की बेस 3 डिग्री से ले जाएगा या 2 डिग्री से बेटा, तो 2 डिग्री से ले जाएगा, तो 2 डिग्री से ले जाएगा, दैट्स वाई बेटा यहाँ से जाएगा ये, और यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, गॉट इट। तो दैट्स वाई यहाँ डबल बॉन्ड होगा, तो देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड बना हुआ है। तो आंसर प्रिडिक्ट करना आसान था, आंसर प्रिडिक्ट करना आसान है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो डाउट है वो है 46 हो गया, देन है 47। देख रहे हो, ये देखो यहाँ क्या बोल रहा है, हॉफमैन एग्जॉस्टिव मेजर प्रोडक्ट और रिएक्शन व्हेन गिव कंपाउंड अंडरगो हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। बेटा हॉफमैन, यार कितने बार हमने हॉफमैन किया है, तो होगा क्या पहले, यहाँ पे बेटा CH3 जुड़ेगा, फिर से एक और CH3 जुड़ेगा, अब बताओ कटायन बन गया। अब बेटा एच का लॉस कहाँ से होगा, हॉफमैन में क्या होता है, जो सबसे लेस हिंडर्ड होगा वहां से हाइड्रोजन का लॉस होगा, सबसे लेस हिंडर्ड। ये देखो बेटा एक कितना डिग्री, 1 डिग्री, एक कितना डिग्री, 2 डिग्री, एक कितना डिग्री, 3 डिग्री, बोलो कहाँ से हाइड्रोजन का लॉस होगा, कहाँ से हाइड्रोजन का लॉस होगा बेटा, तो सबसे लोअर डिग्री से, देखो ना
तो यहाँ से हाइड्रोजन का लॉस होगा और ए अपना इलेक्ट्रॉन देगा और ए बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। देखो ये CH2 है ना यार, ये है क्या? देखो जब इसको तोड़ोगे ना तो ऐसा लिखा हुआ है CH2 CH3 लिखा हुआ है। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा और ये ऐसे ब्रेक हो जाएगा। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 तो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना? तो हॉफमैन प्रोडक्ट मतलब अच्छा एग्जांपल है हॉफमैन एलिमिनेशन का। तो बेटा हॉफमैन में क्या हो, क्यों हॉफमैन? कटायनिक लिविंग ग्रुप है, तो वहां से एच जाएगा जो लेस सबसे लेस हिंडर्ड हो, सबसे लेस हो, लोअर डिग्री पे हो बेटा। तो यहाँ देखो यहाँ से अगर जाता तो ए बनता, यहाँ से अगर जाता तो ए बनता, बट ये तो 3 डिग्री है ना यार, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री जाएगा कहाँ से बेटा? लोअर डिग्री से। नेक्स्ट 47 हो गया बेटा। नेक्स्ट 49 49 देख लो बेटा। यस, इसमें क्या बनेगा बेटा? एच प्लस डाल रहे हो तो बोला कि H2 प्रोडक्ट इज मेजो डाइस्टीमर्स रेसनिक मिक्सचर, क्या बनेगा? बेटा अब यहाँ पे कुछ चॉइस तो है नहीं, एक ही चॉइस है कि यहाँ से एच जाए। देखो इस क्वेश्चन में और कुछ तो मुझे दिख नहीं रहा है। यहाँ से क्या होगा? यहाँ से एच जाएगा, ये जो एच है, ये देखो यहाँ ये जो एच है, ये एच जाएगा और यहाँ से ओ एच जाएगा, देख लो। ये देखो बेटा, अच्छा ऊपर CH3 सर, एन के ऊपर CH3 क्यों लगाया? बेटा ये तो CH3 है ना यहाँ पे, ये देखो इसमें बेटा CH3, ये तो ये लगाया नहीं मैं, ये CH3 है। अच्छा इसकी बात कर रहे हो बेटा, एग्जॉस्टिव हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन का मतलब होता है रिएक्शन विथ CH3I एंड CH3I एंड Ag2O या AgOH। ये रिएजेंट है, जैसे ही बोले हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन, देख रहे हो मिथाइलेशन, ये अपने आप में ये दे दिया बेटा। हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन का मतलब यही है बेटा, गॉट इट? हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन का मतलब यही है कि CH3 यहाँ पे जुड़ेगा। तो इसलिए बेटा यहाँ पे कितना बार जोड़ोगे बेटा बोलो? CH3 2 बार, मतलब क्वाटरनरी बनाना होता है इसको, क्वाटरनरी अमाइन बनाना होता है बेटा, ठीक है ना? अब बाद में मिलेगा ये CH3 है और ये CH2 है, तो यहाँ से H जाएगा और ये निकल जाएगा, डबल बन जाएगा। ये रीजन देखकर बोला मैंने। चलो नेक्स्ट 49 देखो। तो इसमें अब क्या होगा बेटा? तो हमारे पास है बेटा, ये देखो OH यहाँ से जाएगा कटायन कटायन बनकर और यहाँ से H जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। और क्या बन गया? C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे पीएच है और यहाँ पे मान लो कोई ग्रुप है, यहाँ भी पीएच है, यहाँ पे ग्रुप है। बताओ ये कौन सा सेंटर हो गया? ये कौन सा सेंटर हो गया बेटा? ऑप्टिकल सेंटर, याद करो। टू कंसेक्यूटिव डबल बॉन्ड, टू कंसेक्यूटिव डबल बॉन्ड इज ऑप्टिकल सेंटर। क्या होगा? नो प्लेनर सिमेट्री, नो सेंटर सिमेट्री। देखो ये पीएच और जी अलग है कि नहीं, यहाँ भी पीएच और जी अलग है कि नहीं? तो अगर टर्मिनल ग्रुप डिफरेंट हो, अगर टर्मिनल ग्रुप डिफरेंट हो और दो कंसेक्यूटिव डबल बॉन्ड हो तो होता है ऑप्टिकल सेंटर। तो बेटा दो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे और दोनों एक दूसरे का क्या होगा? मिरर इमेज। सिंस यहाँ कटायन बनेगा बेटा, कटायन बनकर बनेगा, तो यहाँ दो चॉइस होगा कि अलग अलग ढंग से बने बेटा। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा दो बनेगा और उसको बोलेंगे क्या? एक डी होगा तो दूसरा क्या होगा? एल होगा, और दोनों इक्वल अमाउंट में बनेगा तो इसी को बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर डी और एल बनेगा। यहाँ आर और एस नहीं बोल सकते हो, यू कांट से आर एंड एस। देखो सिर्फ कारल सेंटर थोड़ा होता है ऑप्टिकल सेंटर, यार कुछ भी हो सकता है ना यार। तो रेसमिक का मतलब होता है कि कुछ कंपाउंड क्लॉकवाइज रोटेट करे, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे, तो नेट क्या हो जाए? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाए। तो बोला म्यूजो कंपाउंड बेटा ये तो ऑप्टिकली एक्टिव है। डायस्ट्रीमर्स बेटा सिमेट्री क्या है यहाँ पे? ऑप्टिकल
मिरर इमेज है, ऑप्टिकली प्योर, प्योर मतलब कोई एक बन रहा है तो ऐसा नहीं बन रहा है, तो रेसमिक मिक्सचर दोनों बनेगा बेटा। बेटा रेसमिक मिक्सचर और डायस्टेमर्स में डिफरेंस क्या होता है? डायस्टेमर्स मतलब मिरर इमेज नहीं होना चाहिए। जैसे आप जब अपने आप को देखोगे मिरर में, तो क्या हो गया, उन दोनों को मिला दो तो एक हो सकता है क्या, रेसमिक मिक्सचर, बट ऑप्टिकली एक्टिव होना जरूरी है। और डायस्टेमर्स मतलब कोई भी ले लो स्टीरियोइसोमर, कंडीशन है कि वो मिरर इमेज नहीं होना चाहिए। अगर मिरर इमेज हो गया तो नहीं होगा, अगर मिरर इमेज नहीं हुआ तो हो जाएगा बेटा। गॉट इट? चलो, तो डायस्टेमर्स में और रेसमिक का डिफरेंस यही है कि रेसमिक में बेटा मिरर इमेज होगा, डायस्टेमर्स में मिरर इमेज नहीं होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 55, 50 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 50 देख लो। देन 53, क्वेश्चन नंबर 50। which of the following reactant is used to obtain the compound A? देखो ए वाला चाहिए, क्या करोगे कि ए मिलेगा? बेटा फिर से ज्वाइन करो क्योंकि 1 मिनट है, ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा बेटा, तो ज्वाइन इट अगेन। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें यार, कैसे बेटा स्मार्ट है, फिर बताना है कि ये प्रोडक्ट किसमें बनेगा, ये प्रोडक्ट। ये देखो बेटा, तो मुझे ये चाहिए, क्या चाहिए यहाँ पे? देखो ये डबल बॉन्ड ओ है और यहाँ डबल बॉन्ड, ये देख रहे हो सब में डबल बॉन्ड ओ है, सब में डबल बॉन्ड है। तो बेटा ये सोचना ही नहीं था, ये सोचना ही नहीं था। सिर्फ किसके बारे में सोचना है? सिर्फ सोचना है कि ये डबल बॉन्ड कैसे आएगा, क्योंकि कहीं भी ये डबल बॉन्ड नहीं है, बस वही डबल बॉन्ड लाना बेटा। तो कैसे आएगा बेटा बोलो, डबल बॉन्ड कैसे आएगा? बाय एलिमिनेशन रिएक्शन से। और बोला assume that E2O minus is used as a reaction in the reaction, all the reaction। E2O minus मतलब stronger base, रिएक्शन कौन सा? E2। और E2 में लिविंग ग्रुप एंड हाइड्रोजन, दैट शुड बी अपोजिट साइड। लिविंग ग्रुप एंड हाइड्रोजन, दैट शुड बी अपोजिट साइड। देखो है क्या अपोजिट साइड? लिविंग ग्रुप एंड हाइड्रोजन बेटा। तो किसमें है बेटा? ये देख रहे हो, बी आर और एच अपोजिट साइड, देख रहे हो, बेस पे है, वेज पे है। ये देखो बी आर और सेम साइड, बी आर और एच है ही नहीं यहाँ पे, तो सी एच थ्री है ना यार, 4 ही बॉन्ड बनेगा ना यार। बी आर और सी एच थ्री, एच है ही नहीं, नहीं पॉसिबल, क्योंकि ई टू है ना यार। इवन होता तो कार्बन घटा दिया बेटा। तो सबसे पहले आपको ई टू है, और बेटा एक बार डिसाइड कर लिया ई टू है, फिर उसके बाद क्या डिसाइड करना था बेटा बोलो? एक बार डिसाइड कर लिया अगर ई टू है, देन आपको डिसाइड करना था बेटा कि बेटा अपोजिट होना चाहिए। यहाँ बी आर और एच सेम साइड है, यहाँ बी आर और एच अपोजिट साइड है, दैट्स व्हाई आंसर इज, दैट्स व्हाई आंसर इज ए। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन 55, इसने 53 पूछा था बेटा, ठीक है, यस बेटा, डिस्कस करें। 53 बेटा, फ्लोरीन इज वीकर, देख रहे हो, आपको डिसाइड करना था कि मैकेनिज्म कौन सा था, मैकेनिज्म नहीं, प्रोडक्ट तो डायरेक्ट लिख सकते हो। फ्लोरीन वीक लिविंग ग्रुप, एंड बेटा KOH स्ट्रॉन्गर बेस, यहाँ भी अनायन बन सकता है, यहाँ भी अनायन। देखो यहाँ जब अनायन बनाओगे इट इज लाइक बाय रेजोनेंस, पीएच के साथ रेजोनेंस होगा, तो मैकेनिज्म क्या हो गया? U1C। मैकेनिज्म क्या होगा? U1C। और U1C क्या होगा? ये अनायन बनेगा, ये देगा और ये निकल जाएगा, तो यहाँ पे डबल जाएगा। तो ये दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। माइनर में क्या बन जाएगा बेटा? माइनर में सी बना सकते हो। तो जे एडवांस पूछेगा तो बेटा आंसर इज बी और सी ना बेटा, मेजर पूछ रहा है ना, मेजर तो कहीं पूछे एक ही आंसर हो, मेजर इज बी, मेजर इज बी। गॉट इट? हॉफमैन, इट इज नॉट हॉफमैन बेटा। व्हाई हॉफमैन? ओह यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा बेटा। क्या यहाँ पे हॉफमैन कराएंगे क्या हम लोग? तो नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैकेनिज्म E2 नहीं होगा बेटा। जब E2 होता है ना तो हॉफमैन एंड
सेट जेफ सोचते हैं। यहाँ मैकेनिज्म ही चेंज हो गया, मैकेनिज्म हो गया E1CB, और E1CB में देयर इज नो कांसेप्ट ऑफ हॉफमैन आयन। बोलो सेट जेफ। कैसे पता चला E1CB बेटा? तो लिविंग ग्रुप क्या है? फ्लोरीन, वीकर लिविंग ग्रुप है। और यहाँ जब H हटाओगे ना और अनायन बनाओगे तो दैट अनायन इज स्प्लाइज्ड बाय रेजोनेंस। तो वेरी नाइस बेटा, यहाँ रेजोनेंस स्प्लाइज हो रहा है। थोड़ा सोचो। यस बेटा देख लो। तो यहाँ पे बेटा प्रॉब्लम क्या हुआ? मैकेनिज्म ही चेंज हो गया। इट इज नॉट E2 मैकेनिज्म, इट इज E1CB। और E1CB में हॉफमैन सेट जब होता नहीं है। कैसे पता चला बेटा? अनायन बनाया और अनायन इज स्प्लाइज्ड बाय रेजोनेंस, दैट्स व्हाई हमने बोल दिया कि इट इज E1CB। क्लियर? चलो गुड। तो ये आपको यहाँ सीखने को मिला कि देखो अगर E1CB नहीं होता तो क्या बनता? हॉफमैन बनता। तो प्रोडक्ट वुड बी A। ठीक है ना? वेरी नाइस बेटा। 54। अब देखो यहाँ पे देखो 54 में क्या है, किसी ने पूछा नहीं है। बी आ रहा है बेटा E2O माइनस, कौन सा रिएक्शन? सेट-जेफ रिएक्शन। ये देखो दूसरे पार्ट बेटा NMe3 E2O माइनस, बिकॉज ऑफ कटायन क्या हो जाएगा? हॉफमैन बेटा। ठीक है ना? यस यस, 53 का बी इधर आंसर। तो दोनों कौन सा हो गया बेटा? पोजीशन आइसोमर्स हो गया। 55 बेटा, 55 इज आल्सो वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। 55 इज आल्सो वेरी वेरी, मतलब इस पूरी बुक में दो क्वेश्चन अच्छा है, एक 55 है और एक जस्ट हमने भी डिस्कस किया है। एक दो क्वेश्चन, 55 अच्छा है और ए वाली पार्ट एक अच्छी है बेटा। कौन सा? ए, मतलब ए वाली पार्ट 46 और 55, यही दो अच्छा है बस, और सब मतलब ठीक है, मतलब नॉर्मल है। 54 बेटा दोबारा, ये देखो बेटा ओनली फॉर यू। ये देखो E2O माइनस है, E2O माइनस है, क्या करेगा बेटा बोलो? कौन सा रिएक्शन? Br लिविंग ग्रुप है, E2 रिएक्शन। E2 में क्या बनेगा? सेट-जेफ हॉफमैन, सेट-जेफ बनता है, तो यहां से H गया, यहां से Br गया, A1। E2O माइनस यहाँ पे कौन सा रिएक्शन? E2 रिएक्शन। और लिविंग ग्रुप क्या है? कटायनिक है, तो कौन सा रिएक्शन? हॉफमैन रिएक्शन। ये जाएगा यहाँ, बन जाएगा, निकल जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? तो एक में बेटा सेट-जेफ बना, एक में सेट-जेफ बना बेटा, और दूसरे में क्या बन गया? हॉफमैन बन गया बेटा। अब दोनों कौन सा आइसोमर्स है? पोजीशन आइसोमर्स, बोथ आर पोजीशन आइसोमर्स। गॉट इट? चलो क्वेश्चन नंबर 55 देखो। 55 काफी अच्छा क्वेश्चन। तो क्या होगा 55 बेटा? NaNH2 है, देखो यहाँ पे बेटा, आपको लगेगा डायरेक्ट यहाँ पे Cl निकल जाएगा, नहीं निकलेगा Cl बेटा। ये स्टेप वाइज है, ये स्टेप फॉलो करना हो, मतलब प्रॉपर स्टेप तो पता चलेगा आपको। देख रहे हो यहाँ पे ए बेटा, ए निकाल दिया, यहाँ डबल बॉन्ड, तो फिर दूसरा डबल बॉन्ड ए कहाँ से आ गया बेटा? एक डबल बॉन्ड तो बन गया, देखो यहाँ से H निकल गया, Cl निकल गया, तो डबल बॉन्ड आ गया। दूसरा इधर डबल बॉन्ड कहाँ से आएगा? नहीं पॉसिबल होता, ये तो नहीं बनने वाला है। ठीक है ना? तो क्या बनेगा देखो, NaNH2 बेस है, NaNH2 बेस है बेटा, तो क्या होगा बेटा बोलो? यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं बेटा, इस हाइड्रोजन में और इस हाइड्रोजन में विच इज स्ट्रॉन्गर एसिड? देखो रिएक्शन वही होगा जो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लेना, रिवाइज करते रहते बेटा। तो ये मान लो HA है और HB है, विच इज स्ट्रॉन्गर एसिड? अगर ये पहचान में आ गया, क्वेश्चन खत्म, कुछ रहा ही नहीं इसमें, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन है,
पहला उसी से रिएक्शन होगा जो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, और वही सोचना था, उसके बाद कुछ बचा ही नहीं, ठीक है ना। तो HA इज स्ट्रॉन्गर एसिड, और एक गलत आंसर है बेटा, क्योंकि यहाँ पे जब अनायन बनाओगे तो इसका सिर्फ माइनस आई इफेक्ट लग रहा है ऑक्सीजन का, जब यहाँ अनायन बनाओगे तो Cl के साथ बैक बॉन्डिंग होगा, Cl के साथ बैक बॉन्डिंग होगा, समझ आ रहा है। अगर कार्बन पे देखो ना, यहाँ पे अगर कार्बन पे CH2 माइनस है, यहाँ पे Cl है, तो बैक बॉन्डिंग हो जाएगा ना इसके साथ यार, ठीक है ना, बैक बॉन्डिंग हो जाएगा ना यार, अनायन याद करो, नेगेटिव चार्ज Cl Cl Cl, और नेगेटिव है तो इधर ही बैक बॉन्डिंग, इधर ही बैक बॉन्डिंग, क्लियर। तो क्या हो जाएगा बेटा, बैक बॉन्डिंग हो जाएगा। कौन हो गया बेटा बोलो, तो कौन स्ट्रॉन्गर एसिड है बेटा बोलो, तो यहाँ पे ए वाला पार्ट है वो स्ट्रॉन्गर एसिड है। अब ये जब रिएक्शन करेगा ना यार, तो यहाँ अनायन बन जाएगा, तो ये NH2 आएगा, इस H को ले जाएगा, यहाँ क्या बना देगा बेटा बोलो, यहाँ पे अनायन बना देगा, समझ में क्या होगा बेटा। तो H को ले गया, NH2 आया बेटा, NH2 माइनस आएगा, इस H को ले जाएगा और यहाँ पे अनायन बनाएगा। अब जब ये अपना अनायन देगा ना, तो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा ऑक्सीजन का। जनरली बेटा ऑक्सीजन लिविंग ग्रुप होता नहीं है, बट 3 मेंबर 4 मेंबर 5 मेंबर रिंग में हो तो ब्रेक हो सकता है। नॉर्मल कंडीशन में ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, बिकॉज ऑक्सीजन इज नॉट ए गुड लिविंग ग्रुप। बट अगर रिंग का पार्ट हो 5 मतलब 4 5 3 तक हो तो ब्रेक हो, जैसे 5 में बड़ा मुश्किल से ब्रेक होता है, बट ब्रेक। अब क्या बन गया है देखो, यहाँ पे क्या बन गया, कितना कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, दैट इज CH2 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन कैसे लिखेंगे हम लोग, ये देखो देखो ना यहाँ पे, ये CH2 है, ये CH2 है, ये CH2 है कि नहीं, तो CH2 कितना कार्बन बेटा, 3 कार्बन, और यहाँ क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन O माइनस, और यहाँ क्या जुड़ा बेटा, CH डबल बॉन्ड CH एंड Cl, ये जुड़ा हुआ है, देखिए ये बन गया। क्या समझ में आया, फर्स्ट स्टेप, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, और ये स्टेप इंपॉर्टेंट था, उसके आगे कुछ नहीं। तो क्या होगा बेटा बोलो, सबसे पहले हमने डिसाइड किया इसमें दोनों में एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है, दोनों में एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है, जो ज्यादा एसिडिक है वो H जाएगा बेटा। अगर AH जाता, देखो अगर यहाँ से H जाता तो Cl निकलता, यहाँ डबल वन बनता बेटा, जब ACl नहीं है A वाला बन जाता है, देखो A बन जाता बेटा, बट सिंस A स्ट्रॉन्गर एसिड नहीं है, A वाला ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, तो AH गया और यहाँ डबल वन बनेगा, तो यहाँ पे लिविंग ग्रुप कौन है, ऑक्सीजन, A बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो O माइनस बन गया, ये CH2 CH2 CH2, और यहाँ पे बेटा डबल वन बन गया, और क्लियर। इसके आगे क्या होगा बेटा, तो 3 मोल दिया ना आपने, 1 मोल यूज किया, फिर से क्या होगा बेटा, NH2 माइनस, देखो सिंस स्ट्रॉन्गर बेस है तो NH2 माइनस आएगा, इसको देगा और Cl ले जाएगा बेटा, तो क्या बन गया, CH2 होल थ्राइस O माइनस Na प्लस, और यहाँ बन गया बेटा C ट्रिपल बॉन्ड CH, अब बाहर निकल गया बेटा Cl माइनस। अब देखो sp कार्बन का हाइड्रोजन अगेन एसिडिक होता है, sp कार्बन का हाइड्रोजन अगेन एसिडिक होता है, तो अगर sp कार्बन का हाइड्रोजन है, अगर एसिडिक होगा तो क्या होगा बेटा बोलो, NH2 माइनस, ये इस H को ले जाएगा और यहाँ से अनायन बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा CH2 3, यहाँ O माइनस Na प्लस बन जाएगा, और यहाँ क्या बन जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस। देख लो प्रोडक्ट कौन सा है, कौन सा प्रोडक्ट दिख रहा है आपको, C दिख रहा है कि नहीं, देखो इधर भी Na प्लस है और इधर भी Na प्लस है, CH3 का होल थ्राइस है, O है यहाँ पे और यहाँ पे C नेगेटिव होगा, और यहाँ प्लस है बेटा, तो आंसर इज C। तो इट इज वेरी वेरी गुड क्वेश्चंस, इसको रिवाइज करते रहना बार बार, आपका थोड़ा माइंड डेवलप करेगा, मतलब ऐसे क्वेश्चन है जो आपको माइंड को एक्सपैंड करेगा, मतलब जनरली इस एंगल से बच्चा सोचेगा ही नहीं कि ऐसे भी कर सकते, ऐसा भी हो सकता है, क्लियर। चलो नेक्स्ट, सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 53 हो गया, 56 हो गया, 56 बेटा।
एक बार और समझा दूं? दो बेटा मैं एक बार और समझा देता हूँ। ये देखो, ये देखो बेटा, ये देखिए, यस। सबसे पहले क्या करना है बेटा? सबसे पहले आपको डिसाइड करनी है कि बेटा ये यहाँ पे अलग अलग हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है और यहाँ भी हाइड्रोजन है, कौन ज्यादा एसिडिक है। तो बेटा यहाँ पे जब अनायन बनेगा इट इज स्प्लाइस बाय रेजोनेंस, यहाँ जब अनायन बनेगा तो इट इज नॉट स्प्लाइस बाय रेजोनेंस। दैट्स व्हाई बेटा यहाँ से अनायन जाएगा और ए अपना इलेक्ट्रॉन देगा, ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ डबल वन बनेगा। तो क्या बन गया? यहाँ डबल वन बन गया, यहाँ पे डबल वन बन गया और यहाँ पे O पे माइनस आया, Na प्लस हो गया। तो देख लो हर जगह O पे माइनस है, O पे माइनस है, ए गलत हो गया, O माइनस O माइनस। ठीक है, अब देखना है इसके बारे में क्या होगा। तो यहाँ 3 इक्विवेलेंट अब लिया है NaOH, दूसरा बेस आएगा, इस H को ले जाएगा और इस Bl को ले जाएगा। तो क्या बन जाएगा? यहाँ फिर से एक और ट्रिपल वन बन जाएगा। और sp कार्बन का हाइड्रोजन एसिडिक होता है, sp कार्बन का हाइड्रोजन एसिडिक होता है, दैट्स व्हाई फिर से दूसरा NH2 आएगा और इससे एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा और यहाँ पे C माइनस बन जाएगा और Na प्लस बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा आंसर? तो मतलब इनडायरेक्टली दो बार एसिड बेस रिएक्शन हो गया, मतलब एक बार एसिड बेस रिएक्शन, दो बार एलिमिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट 56, which best describe the product of the following reaction? इसकी प्रोडक्ट बेटा कौन डिस्क्राइब कर रहा है अच्छे से? तो कौन जाएगा बेटा इसमें? अब देखो यहाँ पे ये लिविंग ग्रुप है, जाएगा यहाँ से। अब बेटा टर्शियरी ब्यूटोक्साइड है, देख रहे हो, टर्शियरी ब्यूटोक्साइड बल्कि लिविंग ग्रुप है, स्ट्रॉन्गर बेस है, क्या होगा? अब डी जाएगा या ए जाएगा? बेटा डी जाएगा या एच जाएगा? बताओ, डी जाएगा या ए जाएगा? तो ओ जाएगा बेटा, जो क्या हो बोलो, जो ज्यादा इजीली ब्रेक हो जाए। तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड वीकर होता है, तो बेटा यहाँ से H जाएगा और यहाँ से निकल जाएगा और प्रोडक्ट क्या बन गया? PHC CD3 और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2। देखो ना यहाँ पे रिटर्न की बात हुआ ना इन्वर्जन की बात हुआ, एब्सोल्यूट कंफ्यूजन हैज बीन इन्वर्टेड। बेटा ये तो सब्स्टिट्यूशन हुआ ही नहीं है, तो एलिमिनेशन रिएक्शन है, तो यहाँ पे बात ही नहीं हुई। ए बेटा एब्सोल्यूट कंफ्यूजन हैज बीन रिटेन, बेटा कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। ट्रांसफॉर्मेशन लॉस ऑफ एब्सोल्यूट कंफ्यूजन हैज अकर्ड, बेटा ऐसा कुछ हुआ क्या? तो ये तो गलत ही बेटा, सिंपल था बेटा। लॉस ऑफ कायरलिटी हैज अकर्ड, बेटा ये ऑप्टिकली एक्टिव था और ये क्या हो गया? ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये बोल रहा है देखो प्रोडक्ट इज अकायरल, अकायरल मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, इसकी बात कर रहा था। यही तो था बेटा, इसमें थोड़ा सिंपल था। क्यों? क्योंकि यहाँ से एच जाएगा, यहाँ से लिविंग ग्रुप जाएगा, यहाँ से तीन एच है यार, तो बी आर वेज पे या डैश है कोई फर्क नहीं पड़ता है, तीन एच है, कोई ना कोई चीज हो जाएगा। प्लस से क्या है? सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के बाद फुली रोटेट कर जाएगा, तो कोई ना कोई एच उसके अपोजिट हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। और ए 1 डिग्री है तो बेटा बल्कि भी नहीं है, तो आराम से टर्शियरी ब्यूटोक्साइड ले सकता है यहाँ से। तो लॉस ऑफ कायरलिटी हो गया बेटा। नेक्स्ट, और भी कोई डाउट है बेटा इसमें? तो नहीं है बेटा, ठीक है। तो हम लोग कल इसको खत्म कर लेंगे, ठीक है बेटा, कल इसको खत्म कर लेते हैं। 57, ओके, 57 और 60, 58 भी ठीक है बेटा। चलो एक देखो बेटा क्या होगा, H प्लस और OH, तो ठीक तो है बेटा। देखो ये OH यहाँ जाएगा, अब 3 चॉइस है बेटा, यहाँ से H जाए, यहाँ से H जाए, यहाँ से H जाए। बेटा यहाँ से H जाएगा तो क्या बन जाएगा बोलो? CH3CH डबल बॉन्ड CH नहीं, देखो ना, जब यहाँ से H जाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड बना लो बेटा, CH3 और नॉट, वहां पे CH नहीं है, यहाँ पे क्या बेटा बोलो, यहाँ पे बेटा CH CH3 और यहाँ पे CH। कितना अल्फा हाइड्रोजन बेटा? कितना अल्फा हाइड्रोजन? 1 3 और 3 7 अल्फा। बेटा यहाँ से H ले जाओ तो यहाँ डबल बॉन्ड बना लो बेटा, तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे क्या हो गया? CH CH3 CH। कितना अल्फा हाइड्रोजन? 2 + 1 5, सॉरी 2 + 1 3 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ से H ले जाओ बेटा तो यहाँ डबल बना लो, क्या बनेगा बेटा? C डबल बॉन्ड C CH3 और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे क्या हो गया? CH2 CH।
मैं लिखना था यार, इसमें 3 चॉइस था, 3 चॉइस है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, हर जगह से हाइड्रोजन ले जा बेटा। जिसमें ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा वो मेजर हो जाएगा बेटा। जिसमें ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 3 3 3 एंड 2, दैट इज 9 2 11। तो दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, गॉट इट। पॉसिबल प्रोडक्ट ये सारे। अच्छा, सब में सिस ट्रांस है क्या? नहीं, इसमें सिस ट्रांस नहीं है, इसमें सिस ट्रांस नहीं है, इसमें सिस ट्रांस है। तो यहाँ से अगर मान लो पॉसिबल पूछेगा तो यहाँ से 2 हो जाएगा सिस ट्रांस, तो 2 + 2 4 होगा, टोटल 4 प्रोडक्ट होगा, जिसमें मेजर ये होगा, दिस इज द मेजर, दिस इज द मेजर। नेक्स्ट, तो क्या बोल रहा है प्रोडक्ट, क्या पूछने जा रहा है बेटा? यस, मेजर पूछ रहे हैं बेटा। सो नंबर ऑफ अल्फा ज्यादा हो गया तो कौन सा हो गया? देखो ए, डी इज द राइट आंसर, ये नंबर ऑफ अल्फा ज्यादा है, डी। 58, व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट ईच ऑफ द 2 रिएक्शंस shown below? ये देखो बेटा, क्या करना था, देखो ये देख रहे हो, कटायनिक लिविंग ग्रुप कौन सा प्रोडक्ट, हॉफमैन एसिड्स एफ। कटायनिक लिविंग ग्रुप कौन सा प्रोडक्ट, हॉफमैन एसिड्स एफ, हॉफमैन। तो यहाँ से H जाएगा, देखो ये 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री से H जाएगा और यहाँ डबल 1 बनेगा, तो ये डबल 1 बन गया Y। तो इसमें बन गया 1 में बन गया Y। यहाँ क्या है, Br है, नॉर्मल लिविंग ग्रुप है, और ये नॉर्मल बेटा न्यूक्लियोफाइल बेस भी है, स्ट्रॉन्गर बेस है। तो कौन सा रिएक्शन, हॉफमैन रिएक्शन, सॉरी दिस इज हॉफमैन, दिस इज सेड्जेफ, क्योंकि हॉफमैन में है कटानिक है बेटा, यहाँ पे कटानिक तो है नहीं। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे बेटा, इधर से H जाएगा, इधर से Br जाएगा, तो बल्कि वाला बनेगा, मतलब मोर हिंडर्ड बनेगा। तो यहाँ पे X, तो 2 का X हो गया, 1 का Y। नेक्स्ट 59 बेटा, ये तो एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन का बेस्ट एग्जांपल है। एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन का बेस्ट एग्जांपल है, क्या करोगे, H को हटा दो, 2 बार CH3 जोड़ दो, +4। अब बेटा ए है बेटा कितना डिग्री, 2 डिग्री हाइड्रोजन, ए है 1 डिग्री हाइड्रोजन, कहाँ से जाएगा बेटा, 1 डिग्री हाइड्रोजन से, तो चला गया, ये निकल गया, क्या बन गया, एल्कीन। ठीक है, अमाइन क्या बनेगा, ये जो अमाइन बनेगा 3 डिग्री अमाइन बनेगा, क्या होगा बेटा, 3 डिग्री अमाइन बनेगा। तो सेकेंडरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन, तो टर्शियरी अमाइन, तो टर्शियरी अमाइन इज द राइट आंसर, टर्शियरी अमाइन इज द राइट आंसर। क्लियर? अच्छा, और सिंस अगर CH3I अपने एक्सेस लिया है ना, अच्छा देखो सुनो, इसमें कुछ रिएक्शन करवाया नहीं खास, इसमें देखो बेटा 59 अगेन, यस सर, ये 2 वाला समझाओ बेटा, 2 दूसरा वाला बेटा, देखो बेटा इसमें दूसरा वाला देखो क्या है बेटा, ये देखो बेटा, बेटा दूसरे वाले में तो ये नॉर्मल रिएक्शन है। कैसे नॉर्मल है बेटा, ये Br नॉर्मल लिविंग ग्रुप है, ये नॉर्मल बेस है, तो भाई कंडीशन क्या है, E2 का मोर स्टेबल एल्कीन होना चाहिए, स्टेबल। हॉफमैन का कंडीशन है कि बेटा कटायनिक लिविंग ग्रुप होना चाहिए, रट्टा मारो, कटायनिक लिविंग ग्रुप, या फ्लोरीन होना चाहिए लिविंग ग्रुप, या क्या होना चाहिए, बल्कि बेस होना चाहिए, ये 3 कंडीशन है। तो ये बेटा कटायनिक है, इसलिए हॉफमैन हो गया लेस स्टेबल। रिमेनिंग सारे कंडीशन में क्या होगा बेटा बोलो, रिमेनिंग सारे कंडीशन में क्या होगा मेजर, मोर स्टेबल। तो यहाँ पे कोई कटायनिक लिविंग ग्रुप तो है नहीं, ठीक है ना, यहाँ बेटा नॉर्मल बेस है, बल्कि बेस तो है नहीं बेटा, तो मेजर क्या हो जाएगा बोलो, मोर स्टेबल। तो बीच वाला ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन, दैट्स बेटा इसका एक्स आंसर। ये देखो बेटा 59 में, तो यार आसान कैसे हो गया 59, क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं बोल रहा है, 59 में जब H+ डालोगे तो यहाँ, सॉरी यहाँ पे CH3 है, तो क्या बनता है, यही तो सिखाया था बेटा, एक बेस नहीं डाला है, बेस डालकर हीट नहीं किया है, अगर बेस डाल के हीट डालता ना तो हॉफमैन एलिमिनेशन होता है। सिंपली बेटा एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन है, तो बेटा एक बार मिथाइल जुड़ जाएगा, फिर दूसरा बार H हटेगा, मिथाइल जुड़ जाएगा। तो बता रखा था आपको कि जब भी नाइट्रोजन होगा और मिथाइल से अगर रिएक्शन कराओगे, CH3I से रिएक्शन कराओगे, तो क्या बनेगा बेटा, क्वाटरनरी बनता है, ऑलवेज क्वाटरनरी कटायन बनता है बेटा। कहीं भी बेटा अगर अमाइन दिख जाए और मिथाइल से CH3I से रिएक्शन कराओ तो ऑलवेज फॉर्म क्वाटरनरी, मतलब जब तक H क्वाटरनरी में नहीं बन जाए रिएक्शन होता रहेगा। तो H भी जाएगा बेटा, लोन पेयर है, लोन पेयर भी जाएगा, मतलब क्यों रिएक्शन किया, तो इसमें एक बार देखो तो कितना डिग्री है, 2 डिग्री है, 2 डिग्री से क्वाटरनरी, ऑलवेज फॉर्म क्वाटरनरी, तो बिकॉज ऑफ लोन पेयर होगा एक बार, फिर से H जाएगा, फिर से आएगा, जो 2 बार मिथाइल जुड़ जाएगा। ये तो रिएक्शन हम लोग कितनी बार किया है बेटा, कितना बार किया, इसके आगे का रिएक्शन ही, मतलब इसमें
एलिमिनेशन नहीं कराना, बिकॉज एलिमिनेशन के लिए क्या चाहिए, हीट चाहिए और बेस चाहिए, जो दिया नहीं है। ये देखो जैसे ऐसे क्वेश्चन आया बेटा आपको एरोमेटिक वाली फील आनी चाहिए, नहीं आ रही कोई बात नहीं बेटा। देखो यहाँ से OH चला गया, कटायन बन गया, अब क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे, अच्छा कटायन वाली फील आ रही है क्या, ये यहाँ चला गया, क्या बन जाएगा, ये देखो डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ है डबल बॉन्ड और यहाँ है कार्बन कटायन। अब क्या होगा बेटा, यहाँ से H का लॉस होगा और क्या बन सकता है बेटा, यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड, ये देखो बेटा यहाँ बन गया डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड पहले से था, यहाँ डबल बॉन्ड फिर आ गया। अब देखो एक कार्बन है CH2। अब सिंस बेटा ये उतना स्टेबल नहीं है, देखो ये उतना स्टेबल नहीं है, ये देखो, तो इसलिए पहले A बनेगा, ये दिस इज A, दिस इज A, बट उतना स्टेबल नहीं है, तो ये आइसोमेराइज हो जाएगा और आइसोमेराइज का नाम है टॉटोमेराइज, टॉटोमेराइज हो जाएगा और यहाँ से H जाएगा और यहाँ से चला जाएगा और क्या बन जाएगा, ये देखो बेटा यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड और CH2। जनरली डबल बॉन्ड कार्बन पे टॉटोमेराइजेशन नहीं होता है, बट अगर एल्कीन बन रहा हो, अगर एल्कीन बन रहा हो तो हो सकता है। तो जनरली बेटा यहाँ पे टॉटोमेराइजेशन नहीं होता है, बट सिंस यहाँ पे जब डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे जब डबल बॉन्ड बनेगा तो ये एरोमेटिक बन जाएगा, एरोमेटिक बन जाएगा, दैट्स व्हाई ऐसे टॉटोमेराइज होते हैं। तो कार्बन का हाइड्रोजन बेटा टॉटोमेराइजेशन तभी पार्टिसिपेट करेगा जब क्या होगा बेटा, H जाने के बाद वहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो जब यहाँ से H जाएगा, जब यहाँ से H जाएगा तो यहाँ क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, दैट्स व्हाई बेटा ये टॉटोमेराइज। वो लिख भी तो रहा है ना, देखो आइसोमेराइजेशन, तो आंसर क्या जाएगा बेटा, बी, बी इज द राइट आंसर। गॉट इट। चलो बेटा, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो करेंगे सर। ओके ओके, निबंग को बोल दिए हो, ठीक है, चलो अब बारिश में दौड़ाओ मुझे जो है, ठीक है ना, बाय बेटा, टेक केयर, ठीक है। क्योंकि देखो जनरली यार ऑर्गेनिक तो चेंज नहीं करना चाहिए, ठीक है, बट यार पॉई वाले के लिए पता नहीं क्या है, पॉई मिसिंग, ठीक है, तो ऑर्गेनिक का टीचर तो जो पढ़ा रहा है वही होना चाहिए, तो ज्यादा बेटर होता है। क्योंकि जो दूसरा टीचर आएगा, देखो अब मैंने क्या पढ़ाया GOC में, क्या पढ़ाया रिएक्शन मैकेनिज्म में, आगे मैं क्या पढ़ाऊंगा ऑर्गेनिक में, ये उस टीचर पे डिपेंड करता है। ये चैप्टर नहीं है कि हाँ एक चैप्टर में चलो पढ़ा दिया, फॉर्मूला लिखा दिया, खत्म। ये पूरी कंप्लीट ऑर्गेनिक एक पैकेज होता है, और इतने मेहनत करवाना जो है पूरी लास्ट तक, इट इज नॉट इजी। तो बिल्कुल मुझे उम्मीद है कि आपका होगा। तो एलिमिनेशन खत्म होने के बाद मैं अभी असाइनमेंट भेजूंगा। कौन सा असाइनमेंट, अरे वो जो होता है ना SIP नहीं PIP, आई विल शेयर द PIP, यू हैव टू सोल्व दैट। मतलब रिएक्शन में थोड़ा और काम करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है जो आनी चाहिए आपके अंदर जो है, और इस पे असाइनमेंट में भेजूंगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीक हम लोग काम करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम पे और मैकेनिक्स, बट कल खत्म करते हैं इसको। बाय बेटा, टेक केयर, गुड नाइट।